एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हार के लिए मंथन किया जा रहा है। दूसरी ओर एक और सवाल है जो सबके जहन में है, पूरे राजस्थान के जनता के, राजस्थान के हर शख्स के दिल में एक ही सवाल है, कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। आज हमारे साथ मौजूद है गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में विधायक बने बिहानी जी, जयदीप बिहानी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? अभी तो सब जगह जो पार्टियां हो रही होंगी, इनका जश्न मनाया जा रहा होगा, कैसा लग रहा है आपको? नेचुरल है, आप यदि कोई मुकाम हासिल करते हैं तो आपके मन में उल्लास होगा। तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। जहाँ तक जश्न मनाने की बात है, ये गंगानगर की जनता की जीत है। तो जनता निरंतर जश्न मना रही है। मेरे को 3-4 दिन हो गए जयपुर आए हुए। यहाँ भी मैं अपने परिवारजन से, अपने मित्रों से, अपने समाज के लोगों से मिला हूँ। अभी शाम को ही मैं समाज के कार्यक्रम में जा कर के आया हूँ। तो सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं। सर, दूसरी ओर अभी सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है, पूरे राजस्थान के दिल में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां बात दिया कुमारी की भी की जा रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौर की भी की जा रही है, जहां बात पहले किरोड़ी लाल मीणा की भी की जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको वहां से बना दिया गया, तो अब किरोड़ी लाल कहीं दूर नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का? जनता को कुछ मैसेज देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, मैं पहली बार चुना गया विधायक हूं, तो इस बारे में मेरे को अपनी कोई सोच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं संघ और संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। संगठन जो भी तय करेगा, आलाकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। पर्यवेक्षक भी अपने स्तर पर उन्होंने सारा आकलन कर लिया है, और जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा, मेरा निर्णय उनके साथ में रहेगा। तो इसलिए मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच रहा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। सर, जैसे कि आप गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ की जो जनता थी उसने जो आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी की और आपको वहाँ पर जिताया। तो अब गंगानगर की क्या कुछ उम्मीदें हैं? आप गंगानगर को क्या वरदान देंगे? गंगानगर के लिए क्या करेंगे आप? गंगानगर न केवल मेरी मातृभूमि है, बल्कि मेरे पिता की भी मातृभूमि है। मेरे दादा की कर्मस्थली है। गंगानगर में नशा बहुत ज़्यादा फैल गया। वसुंधरा जी जब गंगानगर आए थे, तब उन्होंने भी गंगानगर में जो फैला हुआ नशा है, मेडिकेटेड और केमिकल नशा, इसके बारे में बात की थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पीलीबंगा मीटिंग में पधारे थे, उन्होंने भी गंगानगर हनुमानगढ़ का नशे के रूप में जिक्र किया था। तो नशा मुक्ति मेरा पहला उद्देश्य था, और आज भी मेरा पहला उद्देश्य मेरे गंगानगर को नशा मुक्त बनाना है। ये तो सामाजिक काम हुआ। उसके बाद किसानों की जो समस्याएं हैं, गंगा नहर में पानी का जो हमारा हिस्सा है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है। चढ़ाव की तो बात ही नहीं है, उतार होता रहता है। उसके लिए संघर्ष करना है। पंजाब से जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उसने सारे गंगानगर को कैंसर की नगरी बना दिया। हमारा सारा इलाका कैंसर से पीड़ित है। उसके लिए भी हमें संघर्ष करना है। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि गंगानगर के लिए हमने ये 3 वादे प्रमुखता से किए थे। बाकी विकास, सड़कों का, सीवरेज का। सर, बीच में मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूंगी। जैसे कि गंगानगर में एक मिथ बना हुआ था कि गंगानगर विधानसभा से क्षेत्र के अंदर तो जो प्रत्याशी चुन के आता है वो ज़्यादातर लोग वहाँ निर्दलीय को पसंद करते हैं, कैंडिडेट के ऊपर जो वहाँ पे ज़्यादा पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उन पे उनको वोट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको वोट ज़्यादा देते हैं। तो इस मिथ को आपने कैसे तोड़ा? कैसे जनता को अपनी बातें जनता तक पहुंचाई? कैसे जनता को अपने विश्वास में लिया आपने? नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। निर्दलीय उम्मीदवार केवल मात्र पिछली बार जो कांग्रेस से बागी होकर के श्री राजकुमार गौड़ चुनाव लड़े थे,
वो चुने गए हैं। नहीं तो हमेशा गंगानगर में पार्टी विजयी रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद तीसरा कैंडिडेट हूँ जो गंगानगर से चुनाव जीता है। और पिछले 10 सालों में विगत 2 चुनाव, 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी ने हार का सामना किया था, लेकिन इस बार जनता का विश्वास मोदी जी की रीति नीतियों में था, कमल निशान में था। और गंगानगर अपनी स्थानीय समस्याओं से बहुत ज़्यादा त्रस्त था, तो उनको भी अपने बीच का एक आदमी चाहिए था कि भी जो उनके बीच में 24 घंटा रहा है। तो ये सोच करके गंगानगर की जनता ने अपना विश्वास मोदी जी की रीति नीतियों में और कमल निशान में जताया। और मेरे को अब तक के सबसे ज़्यादा वोट 81,001 ये गंगानगर की जनता का प्यार था, मेरे परिवार का वर्षों से जुड़ाव था। इस बात से हमें अनुग्रहित किया और गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, लगभग गंगानगर के साथ ये विडंबना रही है कि जिस पार्टी की सरकार बनती रही है, गंगानगर ने हमेशा विपक्ष का विधायक दिया। लेकिन इस बार गंगानगर की जनता ने ये मानस बना लिया था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी ही बनेगी। मोदी लहर पूरे गंगानगर में छा चुकी। पूरी गंगानगर में नहीं, सारे राजस्थान में आप देखिए 115 सीट आई हैं, जबकि कांग्रेस वाले तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हम सरकार को रिपीट करेंगे। लास्ट बड़ा में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इतने बहुमत से जीत हासिल करना और पूरे राजस्थान में मोदी लहर छाई हुई है, इसके बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री का चेहरा है वो घोषित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पार्टी पर बड़े सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोई भी सवाल नहीं है। कांग्रेस ने जो राज्य की जर्जर हालत कर दी, उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो राज्य के संपूर्ण विकास के बारे में सोच सके। यही सोच करके थोड़ा मंथन हुआ और मंथन होने के बाद, और दूसरा सबसे बड़ा कारण 3 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए हैं, 4 राज्यों के चुनाव, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, तो निर्णय करने में थोड़ा समय लगता है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय सदैव फलीभूत हो ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए सोच समझ कर लिया गया निर्णय राज्य का विकास करेगा। और 2024 में जो एमपी इलेक्शन होंगे उसमें भी तो 25 की 25 सीटें हमें जीतनी है। तो वो क्या तो कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए कि ये सारे प्लान्स हैं और लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हैं वो भाजपा लेकर आएंगी इस बार? अभी लोकसभा के चुनाव में लगभग 5 महीने 6 महीने बाकी हैं। क्या प्लान रहेगा? कल मुख्यमंत्री जी का चयन हो जाएगा, उसके बाद आप खुद देख लेना कि जो जो विसंगतियां या कमियां कांग्रेस राज में रही, युवा वर्ग कितना प्रताड़ित रहा, ये सभी जानते हैं। सर, सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल एक होगा कि अब जैसे पूरे राजस्थान के अंदर एक रिवाज बना हुआ है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इस बार भाजपा क्या इस रिवाज को तोड़ पाएगी? क्या इस रिवाज को इस बार बदल पाएगी भाजपा? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, ये निश्चित मानिए। क्यों? जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र का विकास किया है, उसी तर्ज पर राजस्थान का विकास होगा। जनता जो रामनगरी है तो रामनगरी बन जाएगा, राजस्थान अयोध्या बन जाएगा और रामराज यहाँ होगा और जनता की सारी मांगें, सारी सुविधाओं का संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। और 15 साल तक अब राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हिलने वाली। जैसा कि जयदीप ज्ञानी जी का कहना है कि 15 साल तक अब भाजपा की सरकार है वो राजस्थान में बनने वाली है और अब पूरे राजस्थान के अंदर मोदी लहर है वो छा चुकी है। और लोकसभा चुनाव के लिए भी इन्होंने पूरी तरीके से टारगेट किया हुआ है कि 25 की 25 सीटें भाजपा को ही मिलने वाली है। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण।